वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता, तो क्या देखा, क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी, जो पुरुषार्थ करके आते मेजॉरिटी है, बैठते मेजॉरिटी, लेकिन बाप दादा यही चाहते कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि ये अमृत वेले का योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे बाप दादा ब्रह्मा बाबा को देखा, कितने पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही। ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी
कई बच्चे लाइट वाइट रूम में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है। लेकिन इस समय की पुरुषारत को और भी अटेंशन देना होगा। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। वेलकम टू ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज देखो ड्रामा में नई तरीके का ड्रामा, उसमें इंटरनेट के मधुबन में इश्यू हो रहा है, तो फिर मोहिनी दीदी जल्दी ही हमारे साथ होंगे, पर पहले हम केन भाई के साथ ये अव्यक्त जर्नी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद मोहिनी दीदी आएंगे। तो वेलकम, अव्यक्ति जर्नी में स्वागत है ब्रदर केन। ओम शांति। और दीदी जल्दी ही आ जाएंगे इसके बाद। ओम शांति। ओम शांति भूमि बहन। यस, अभी तो ऐसे कुछ होते रहते हैं ड्रामा में, तो हम तो रेडी हैं, तो हम समझ सकते हैं कि मधुबन में ऐसा इंटरनेट कभी कभी स्टेबल स्थिर नहीं रहता है, हम समझ सकते हैं। और मैं अभी याद कर रहा था कि जब हम 80s के टाइम पे, 90s के टाइम पे ओम शांति भवन के बनाने के पहले बहुत बार लाइट चली जाती थी, करंट चली जाती थी, बाबा की मुरली चलती थी, सडनली करंट लाइट चली जाती थी। तो उस समय कैसे बहुत इरेगुलर करंट होती थी, पर बाबा ने हम सबको तो पहले से तैयार करके रखा है कि हम सब तो स्थिर हैं, वो सब तो स्थिर थे, और इस समय हम सभी भी स्थिर हैं, राइट, स्टेबल हैं। क्योंकि परिस्थिति कौन सी भी हो, पर हमारी स्थिति तो अचल है। तो हमें तो बहुत बाबा हमने हमेशा, जैसे कि अभी सुना, कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, लाइट माइट के साथ नॉलेजफुल बनकर। तो हमें वो पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, शक्तिशाली वातावरण बनाने चाहिए। और ब्रह्मा बाबा की जो हमने एग्जाम्पल देखी है हमारे सामने, तो जो हार्मनी के साथ संस्कार, जो मिलन सभी के साथ कैसे बाबा ने हमारे सामने करके दिखाई है। तो और हम योग भी करते हैं, तो अमृत वेला योग का महत्व भी आज बाप दादा ने एम्फसाइज किया है। तो
हम कभी-कभी अपने ही लिमिट में सोचते हैं कि ये कर सकते हैं, नहीं, पर बाबा हमें बेहद में ले जाना चाहते हैं। हुँ, और जो And most people had to work from बहुत home. सारी आत्माओं को जो अ, घर से काम करना पड़ रहा है, अभी तो ये कोरोना का टाइम से घर से काम करने को सभी को मिल रहे थे। तो अभी मुझे वो स्थिति कैसे बनानी है, अभी घर से काम करते, फिर हम जब बाहर जाते हैं तो फिर सभी से तो मिलते ही हैं। तो हम अपने आप के ऊपर क्या-क्या पुरुषार्थ करें कि ऐसी एक हमारी स्टेज बनाए, ऐसी हमारी स्थिति बनाए कि जो भी आजू-बाजू के आत्माओं की जो नेगेटिविटी का हो, दूसरी जो संस्कारों का टक्कर का हो, वो सब ना हो। तो कितना हमें हमारी स्थिति बनानी है। तो ये सभी जो हमारे जब हम बाहर जाते हैं या हमारे आजू-बाजू के जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर ना करे, तो उसके लिए अमृत वेले में हमारे योग कितने शक्तिशाली होने चाहिए। हुँ, तो अगर मेरी ऐसी स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति अमृत वेला में, तो फिर पूरा दिन भी हमारी स्थिति कितनी अच्छी रहती है कि कैसी भी आत्मा हो, हम उनके साथ अच्छी तरीके से संस्कारों का मिलन हो सकता है। ये तो हमने पूरा फाउंडेशन कर रहे हैं यहाँ पर संगम युग का, तो हमारा फाउंडेशन बन रहा है पूरी कल्प के लिए, पूरी साइकिल के लिए। तो फिर हम कितना चाहे उतना ये लाभ लेते हुए अमृत वेले का, तपस्या का। About it, and then तो this आज तो extra मैं अभी सोच ही रहा था। I've got everything to gain and nothing to lose. तो मेरे पास तो सब कुछ है, बस मुझे अभी कॉन्संट्रेट करके बाबा से मुझे जो चाहते हैं, मुझे मास्टर बन के मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर स्नेह का सागर, ये सभी मैं ले सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे बस योग की शक्ति, तपस्या की शक्ति बढ़ानी है। तो मुझे ऐसी योग अग्नि क्रिएट करनी है कि वो जो अग्नि से हमारे विकारों का भस्म हो जाए। तो इतने सारे हमारे में जो वेस्ट कहो या व्यर्थ कहो या नेगेटिविटी कहो जो बन गई है अंदर, तो उससे हमें बस विकारों को भस्म करना है। तो तपस्या हमें और बहुत तीव्र करना है। क्योंकि अंदर ही कुछ भारीपन लगता है जब वेस्ट होता है। जब हमारी फ्लाइंग स्टेज माना जब हम लाइट बनते हैं तो हमारी जो कितनी उड़ती कला की स्थिति होती है, और हम ऐसे फ्लाइंग स्टेज से हम कर्मातीत भी बनते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत बार जो पुराने संस्कार कहो, पुराने जो बातें कहो, जो भारीपन लेकर आते हैं, और कहो कभी मन में कहीं गहरी घाव जो होती है, वो थोड़ा टाइम लेता है कि Suffering or sorrow or difficulty in क्यूर होने में। पर अभी इस जन्म में तो हमें वो सब क्यूर करना ही है। ourselves. और हम सभी पूछ सकते हैं अपने आप को कि अगर हमने किसी से दुःख लिया है, कोई परिस्थिति से, कोई आत्मा से हमने दुःख लिया है, 15-30 साल पहले, अभी देखो हम तो आज ब्राज़ील से यहाँ पर वापस आ गए हैं 2 घंटे पहले, न्यूयॉर्क टाइम से मैं वापस आ गया। पर मुझे याद आ रहा है कि 10-15 साल या 20 साल के पहले एक रिट्रीट हो रही थी ब्राह्मणों के साथ, तो 400-500 आत्माएँ थे वहाँ पर, और स्टूडेंट्स के साथ रिट्रीट हो रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि आप उन्होंने कि कभी And that specifically in any other Brahmin, it seems like we have more accounts
कभी दूसरों के साथ अकाउंट कहो या कोई गहरी वुंड कहो, तो देखा है कि बहुत सारे ब्राह्मणों के बीच में ही कभी-कभी संस्कारों का चक्कर चलता है। और कभी-कभी वो लोग बता रहे थे कि वो जो घायल हुए हैं या दिल शिकस्त हुए हैं, वो दूसरी ब्राह्मण की वजह से। तो फिर जो 70% ऑफ द आत्माएँ तो वैसे ही आंसर दिया। हुँ, तो हम समझ सकते हैं कि जो भी इस जीवन में जो भी हमें ब्राह्मणों के साथ जो भी हमारी जो रिश्ता बनने में या रिश्ते में कभी कोई टकरार या संस्कारों की टक्कर आती है, तो फिर तो हम देखें कि हम क्यों दुःख ले रहे हैं, कोई आत्मा अगर हमें दे भी रही है, पर हम क्यों ले रहे हैं? हुँ, तो जो भी आत्माएँ तो वो दे रहे हैं दुःख की बात, हाँ, पर आप ले क्यों रहे हो? हुँ, तो जब हम लेते हैं कि कभी-कभी ये भी दिल शिकस्त बन जाते हैं कि कुछ भी करें पर ये तो ऐसा ही चल रहा है। तो हमें ही खुद पुरुषार्थ कर उस दुःख से, उस दिल शिकस्तपन से हमें ही बाहर आना है। हुँ? तो अपने आप से बात करके, अपने आप से देखना है कि किस रिश्ते में, किस संस्कार में हमारी टक्कर हो रही है। अगर हमने किसी से दुःख लिया है, तो जो भी उसने कुछ किया है या बोला है या मेरी गलती है या उनकी गलती है, पर समझो किसी ने कुछ दुःख देने चाह रहा है, दे रहा है, just trying to ignore it, trying to तो move on without actually आप solving it. उसे सॉल्व नहीं करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो हमारी मन के ऊपर एक भारीपन की तरह रह जाएगी। हुँ? तो अगर हम जैसे बाबा हमारे सामने करके दिखाया, इतने सारे प्यार के मास्टर, प्यार के सागर बनकर, मास्टर ज्ञान के सागर बनकर, हम तो मैं लाइट और माइट सकाश के रूप में भेजने वाली आत्मा मैं करूँ। हुँ? तो वो धीरे-धीरे वो जो टक्कर जो है वो खत्म होती जाएगी, पर हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हुँ। और हमारी जो ये भी समझ है कि पुराने कर्मिक अकाउंट है इसीलिए तो वो जो संस्कारों की टक्कर कहो वो हो रहा है, पर मैं क्या करूँ उस परिस्थिति में? हुँ। तो कभी-कभी एक मेहनत भी लगती है और दुःख देते हैं, दुःख लेते हैं। कोई पुराने जन्म की कर्मिक अकाउंट हो, पर अगर कुछ है दोनों के बीच में, अगर वो मेरे संस्कार में है, कोई दूसरी आत्मा में कोई और संस्कार है और वो जो संस्कार है मेरे अंदर जो संस्कार के साथ टक्कर हो रहा है और वो जो संस्कार है मुझे खुशी फील होने में रुकावट डाल रही है। मैं ये समझूं कि मैं दुखी तो नहीं होते हैं, कभी-कभी दुखी तो नहीं होते हैं, पर खुश भी नहीं रह पाते क्योंकि ये जो अंदर की जो टक्कर अंदर ले लेते हैं, तो खुशी में भी नहीं रह पाते क्योंकि ये बार-बार याद रहता है। And especially तो carelessness, अलबेलापन because we have low self-esteem. Why don't I organize my अलबेलापन भी आ जाता है, केयरलेस हो जाते हैं। हुँ? तो क्यों मैं अपने आप को अमृत वेला पक्का बनाऊँ, अमृत वेला शक्तिशाली बनाऊँ? तो बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो फिर So it may be that I'm betraying myself.
मैं अपने आप So- को धोखा दे रहा हूँ कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मेरा जो निजी स्वरूप एक है और मैं But then maybe मुझे आत्मा में शक्ति है उस अमृत वेला में शक्तिशाली बनने का, पर क्या मैं उसे ले पा रही हूँ वो शक्ति? तो ये सभी जो भी परिस्थिति है, कोई हमें दूसरों के साथ वो संस्कारों का टक्कर चल रहा है और परिस्थिति थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो बाबा एक जो गुण की बात करते हैं और अव्यक्ति परिवार में हम ये So this is my inspiration for today in this whole idea of living and getting along with others. जैसे कि ब्राह्मण के साथ जीवित करते हुए हम जीते हैं, हम उनके साथ साथ रहते हैं। हाँ, तो मुझे सबको फॉरगिव करना है, माना माफ करना है। और इंग्लिश में देखो फॉरगिव कहते हैं, फॉर और गिव। माना सबको माफ करते चलना एक ऐसी, और खुद को भी माफ करना। कभी हम सबको भी माफ करते पर खुद को माफ नहीं कर पाते, तो खुद को भी माफ करना। Anymore. And again, today I was remembering और that आज हम तो ये और भी एक बार फिर से देखा कि बाबा ने कहा कि कंपेयर किया हमें बाबा ने कि जो पेड़ के ऊपर जो पंछियां हैं उनके साथ हमने कंपेयर किया कि हमने कैसे जो पंछी है जो ब्रांच को शाखा को ऐसे पकड़ कर रखती है, तो फिर हम भी ऐसी कोई परिस्थिति को या कोई आत्मा को या कोई नेगेटिविटी को ऐसे ही हम पकड़ के रखते हैं, तो फिर हम उड़ते कैसे? yeah. Can we get in between and Didi can share and then you can continue because I have very limited internet right now. So तो we'll अभी इंटरनेट बहुत थोड़ी टाइम के लिए हमें मिला है, तो फिर क्या हम थोड़ी देर के लिए दीदी बात कर सके, फिर हम छुट्टी लेंगे, तो फिर दीदी थोड़ी देर बात अपना शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब पुराने संस्कार और पुराने नेचर का परिवर्तन। गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप। जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं, उनको छोड़ना चाहते हो, महसूस करते हो यह नहीं होने चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण, हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है, इसको ही कहा जाता है बाप समान। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। वेल, अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज डे 25 है, पुराने नेचर और पुराने संस्कार का परिवर्तन, और आज का है गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप। तो ड्रामा में हमने देखा, वंडरफुल ड्रामा हुआ आज। तो अभी तो इंटरनेट बहुत थोड़ा लिमिटेड ही है, तो जितना समय हम हो सकते हैं, तो यहाँ दीदी है हमारे साथ, तो फिर हम बात दीदी शेयर करेंगे, फिर उसके बाद केन भाई के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले दीदी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो वंडरफुल, बहुत वंडरफुल लग रहा है कि आप सबको देखते हुए पीस विलेज देख सकते हैं, दूसरी आत्माओं को भी देख रहे हैं। बाबा का प्यार और हमारी जो रूहानी प्यार है, सो हम सब कनेक्ट हो गए हैं। देख, यहाँ पर तो इंटरनेट है ही नहीं है, सुबह से इंटरनेट तो है ही नहीं है। तो भूमि बहन ने गिव अप नहीं किया कि छोड़ेंगे नहीं, तो बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से उन्होंने ट्राई करके अभी देखो इंटरनेट हुआ। तो फिर अभी थोड़े समय के लिए हमें मिल गया, तो फिर हम शेयर करना चाहते हैं। एक है फोकस करना, परिवर्तन के ऊपर बहुत अटेंशन रखना, और दूसरा है उसका स्वरूप बनना। और मैं हमेशा यही फील होती हूँ कि तो हमारे जो कभी-कभी जो संस्कार है, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ? तो फिर वो हम जब हम शक्ति स्वरूप बन जाएँगे तो फिर उसमें शक्ति है। तो स्वरूप बन जाते हैं, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप बन जाते हैं, तो उसमें शक्ति है। और याद स्वरूप तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमारे साथ-साथ वर्क करते हैं। जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, बाबा की शक्ति, बाबा की मदद, बाबा की करंट हमें मिलती रहती है। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि जो स्वरूप बनने का हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि गुस्सा नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, पर फिर भी हो जाता है। तो फिर क्यों होता है? क्योंकि ड्रामा में ट्रस्ट नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और अगर हमें पता चलता है कि किससे मेरे को चिड़चिड़ापन होता है, क्या कमजोरी है मुझ में, तो एक बार हमें उसे समझ में आ गया, तो उसका जो रूट है, उसका जो रूट से संस्कार का जो है, तो फिर रूट से अगर हमें पता चला कि इसका कारण ये है, तो फिर वो परिवर्तन होने में बहुत-बहुत मदद करेगी। तो रूट से हमें निकालना है। तो एक बार रूट से निकाला ना, जड़ों से निकालना है, जड़ों से निकालना तो फिर वो बार-बार नहीं आएगा, क्यों? अभी वो हमारे में वो संस्कार तो होगा ही नहीं। नहीं तो क्या होता है कि हम थोड़ा परिवर्तन होते हैं, फिर उसके बाद वही जो पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो हमने तो उसको परिवर्तन नहीं किया, उसको हमने बदली नहीं किया गुणों से, नहीं तो फिर वो फिर बातें आएँगे, और हम तो एक दूसरे के साथ बहुत रूहानी प्यार होगा, तो बहुत रूहानी प्यार को, स्नेह को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि अगर स्नेह है तो फिर हम सबको भी माफ करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम टॉलरेट इसके ऊपर ये करते हैं, पर आत्मा को अगर जो शक्तियाँ चाहिए वो अगर नहीं मिले हैं, तो फिर वो आत्मा में वो शक्ति नहीं होगी, शक्ति स्वरूप नहीं बन पाएगी। तो एक तो अपने ऊपर अटेंशन रख, अपने खुद के ऊपर वर्क करने के लिए, देखने के लिए कि क्या मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। जैसे बाबा को देखो, बाबा के पास तो हमेशा सब गुण, सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, और देखो हमने ब्रह्मा बाबा के साथ भी देखा है कि कितना उनका करेज होता था। बाबा के ऊपर विश्वास था, उसके ऊपर कितने हिम्मत से कार्य करते थे, इतना विश्वास, तो इतना निश्चय था कि विजय हमारा विजय निश्चित ही है। तो ये भी हमें हमेशा याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण
समझते हैं कि ड्रामा फिक्स है, पर करण करावनहार बाप हमारे साथ है और हमें पता है कि बाबा जो है इम्पॉसिबल असंभव को संभव बनाने वाला बाबा हमारे साथ है। तो मेरी स्थिति जो है वो इतनी अचल हो तो याद स्वरूप बन जाए और हमारी तो एम है, लक्ष्य जो है कि बाप समान बनना और वो भी नेचुरली और जो बाप के संस्कार है वो हमारे ही संस्कार बने। आप में से तो बहुत सारे ये भी कह सकते हैं कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, पर आपने तो कितने सारा सुना है। और दादी जानकी जब आई थी तो दादी जानकी ने कितना शेयर किया और हमने तो उनको प्रत्यक्ष स्वरूप में भी देखा। तो कितने हंगामे के टाइम जो बाबा आए पर बाबा को कुछ भी वो अफेक्ट नहीं हुआ। जो भी ड्रामा के सीन उनके सामने आते रहे तो वो कैसे थे, तो हमें भी जो भी ड्रामा के सीन हमारे सामने आ रहे हैं बस उसे एंजॉय करते रहो, स्माइल करते रहो और चीयरफुल प्रसन्न रहो और ड्रामा को वॉच करो, ड्रामा को देखो, क्योंकि पता है हमें कि अंतिम में तो हाँ उसमें तो हमारी विजय है ही। माया तो हारेगी ही हारेगी। तो फिर जब हम कुछ देख रहे हैं तो हमें तो ये पता है कि हमारी ही विजय है, तो फिर विजय निश्चित है। तो बस एंजॉय करते हुए ये ड्रामा को देखते रहो। तो स्टेबल रहो, अचल रहो और एंजॉय करो और जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते चलो। To receive happiness, तो खुशी मिलना, अंदर आंतरिक सुख मिलना, आंतरिक सुखी से खुशी से रहते हुए। ड्रामा में सब कुछ कल्याण है। तो वो अगर हम ऐसे संकल्प से रहे कि ड्रामा कल्याणकारी है तो हम हमेशा खुशी में रह सकते हैं, संपन्न रह सकते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, बाप समान बनते रहेंगे। तो फिर गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप बनते रहना। अच्छा, और थोड़ी ही दिनों में हम आप सबसे देखेंगे। अभी तो पांडव भवन जा रहे हैं आज, फिर उसके बाद ज्ञान सरोवर। अभी तो वहां तक नहीं गए थे, तो यहाँ तो बहुत बिजी थे। तो बाबा आ रहे हैं December 1 को, तो बहुत सारे हजारों में आ रहे हैं। ओम शांति। Transformation of old sanskars and old nature. The पुराने embodiment नेचर और पुराने संस्कार का परिवर्तन। weak sanskars or defects over a long period जैसे of time कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं, उनको छोड़ना चाहते हो, महसूस करते हो यह नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर और नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण, हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। This is known as being equal to the Father. Om Shanti.
Om Shanti Avyakti Parivar. So wonderful ओम drama. शांति व्यक्ति परिवार। देखो आज ड्रामा बहुत वंडरफुल था, पर हमने तो गिव अप नहीं किया। हमने ये हो सका आज, तो बहुत थोड़ा इंटरनेट तक लगा, पर देखो ये ऐसा हो गया, वर्कआउट हो गया। तो फिर हम किन भाई के सेशन कंटिन्यू करेंगे। कल ग्लोबल बट्टी डे है, तो फिर स्केड्यूल ईमेल में भेजेंगे। तो हर बाप दादन के सीजन में जैसे ईमेल में भेजते हैं, तो फिर इंडिया टाइम का अलग है और यहाँ का अलग है, पर हम सब कुछ भेजेंगे। और देखो यहाँ से Dev Bhatti. So this is from Amrit Vela, 3:30 अमृत वेला AM. से 3:30 से 5 बजे तक अमृत वेला। फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, फिर शाम को 4 बजे से फिर रात को 8:30 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। ये स्केड्यूल हम आपको भेजेंगे। और कल तो मुरली है, सैटरडे है तो सुबह मुरली है, फिर उसके बाद मेडिटेशन, फिर उसके बाद हिंदी अव्यक्त मुरली, फिर चिल्ड्रन क्लास है, सैटरडे है, फिर उसके बाद यूथ क्लास है, फिर इवनिंग भट्टी है, फिर उसके बाद मेडिटेशन और अव्यक्ति जर्नी। तो ग्लोबल भट्टी डे है टुमारो, कल, तो सभी के लिए वेलकम है। तो फिर कैन भाई फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम भैया, ओम शांति। और सॉरी ड्रामा में जो भी हुआ, पर ड्रामा कल्याणकारी है, वंडरफुल है। तो बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने कैसे भी करके थोड़ा भी समय के लिए तो आ गए, तो फिर हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा। Love what Didi was saying about और जो दीदी ने कहा वो सुनते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा की जो करंट है वही हमें मदद करती है। We had tried everything here, nothing worked. But then I had to connect to US phone to get my hotspot. So तो interesting. यहाँ सब कुछ हमने वर्क किया, तो फिर वो इंटरनेट वर्क नहीं हुआ, तो हम वहाँ से यूएसए के जो फोन है उसकी जो हॉटस्पॉट के ऊपर हमें ट्राई किया, तो फिर वो हॉटस्पॉट वर्क हुआ। तो देखो, और देखो कल तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल बट्टी है। तो फिर जो भी कल हर महीने की लास्ट सैटरडे है, आखिरी सैटरडे है, तो फिर उसमें हमें ये ग्लोबल बट्टी का भी चांस मिला है। तो फिर हमें ये जो मौके हैं उन्हें यूज करना है, क्योंकि इसमें से हम जो अपने जो संस्कारों के बहुत डीप जो है उसके रूट तक, जड़ तक जाएंगे। क्योंकि ये इतना नेचुरल हो जाता है कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे स्टेबल थे, कैसे अचल थे, अडोल थे। तो मैं तो जब पहले शेयर कर रहा था कि कल की नेक्स्ट सेशन में मैं और भी बात करेंगे जो माफ करने की फॉरगिवनेस। तो समझो कि एक परिस्थिति ऐसे आई जो पास्ट की परिस्थिति है, और वो जब भी मैं याद करती हूँ उस परिस्थिति को, आज भी मुझे दुख होता है। तो फिर वो तो एक डेफिनेटली वो पुराना कर्मिक अकाउंट है, और जो वो जो कर्मिक अकाउंट में बार बार वो मैं याद करती हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हूँ मैं उस बात के लिए। और बहुत सारी बातें तो हमें तो याद नहीं रहती, पर थोड़ी तो ऐसे बातें हैं जो पुराने बातें बहुत जो दुखदाई हैं, तो फिर उसे हम याद करते हैं। तो मुझे ऑनेस्ट होकर, अपने साथ सच्चे सच्चे होकर कि देखना है कि मेरी तरह से भी कुछ न कुछ हुआ होगा, कुछ न कुछ हुआ है। उस समय शायद मैं इतना अपने स्वमान में नहीं थी, या मुझ में उस समय इतना टॉलरेंस नहीं था,
ये अपने आप को भी योग में भी इतना आगे नहीं थे, तो ये अपने आप को जब चेक करेंगे सच्चा बनकर, हुँ, तो ये जो कर्मिक अकाउंट की जो परिस्थिति है, हुँ, तो अपने आप से जब सच्चा होकर जान लेते हैं कि मेरी तरफ से क्या गलती हुई है या कौन-सा संस्कार है जो मुझे इस बाधा में पहुँचा रही है या उस स्थिति में मैंने क्यों ऐसा ये किया, तो फिर उसमें हमें क्लियर आंसर आ जाएगा। और जब हमारी जब हम देखते हैं कि वो जो तो हमारा नेचुरल बिहेवियर नहीं है, पर वो जो पुराने जो संस्कार है, वो सडनली वापस आ गई है। जब हम देखेंगे कि हमारे जो आदि, मध्य, अंत का जो पार्ट को देखेंगे, तो जब हम फॉरगिव करेंगे, खुद को माफ करेंगे और दूसरी आत्मा को भी माफ कर सकते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में भी यही फॉरगिव, माफ करना आत्मा को। मुझे उस समय देना चाहिए, क्या देना चाहिए? माफ़ी देनी चाहिए, खुद को भी देनी चाहिए और दूसरी आत्मा को भी माफ़ी देनी चाहिए, ताकि मैं उससे बाहर निकल जाऊँ, नहीं तो वो एक-दूसरे के संस्कारों के से तो टक्कर तो होता ही रहता है। तो मुझे अपने आप को फ्रीडम देना है, अपने आप को फ्रीडम देनी है कि जो भी वो सिचुएशन से कनेक्ट हो, ये परिस्थिति कहो, आत्माएँ कहो, सबको फ्रीडम से मेरे खुद की जो नेगेटिव से उस सबको फ्री करना है। बाबा करण करावनहार है और ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल बनकर दिखाया है कि कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, उसके साथ बाबा कैसे रहे। जैसे शिव बाबा की फीलिंग रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने ही उसी संस्कार, बाप के संस्कारों के साथ ही सभी के साथ मिलते थे। तो इसीलिए तो इतना स्टेबल, इतने अचल रीति से सब कुछ कर पाते थे। वो किसी भी बात में अफेक्ट नहीं होते थे। और हमारी लक्ष्य तो यही है कि हमें भी बाप समान बनना है। जैसे बाबा मुझे देखते हैं, तो मैं भी सभी आत्माओं को ऐसे भी देखूं। तो बाबा मुझे कैसे देखते हैं और उस आत्मा को भी कैसे देखते हैं? बाबा तो इक्वल देखते हैं, राइट? कैसी भी आत्मा हो, वो कुछ भी करे, पर मुझे दाता बनना है। दाता बनना है। मुझे कल्याणकारी फीलिंग्स होनी चाहिए सबके प्रति। जो भी हो जाए, मैं अपना श्रेष्ठ स्थिति में रहूं और सबको बहुत कल्याणकारी फीलिंग्स दूं। तो कल की जो होमवर्क है कि एक लिस्ट बनाओ कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस, माना परिस्थितियां कहो, आत्माएं कहो, जिनको आप पकड़ के रखे हैं, तो देखो क्या मैंने कुछ किया है उस परिस्थिति में या उस आत्माओं को। तो मेरी खुद की जो बिहेवियर है, मैं कैसे दूसरों से रहती हूँ, क्या मैं किसी का दिल दुखाया? तो अगर मैं अपने आप को बदलती हूँ, परिवर्तन करती हूँ, तो जब भी वो मेरे बारे में सोचे, तो मेरा प्यार जो है उनको पहुंचेगा। अगर मैं फिर से नेगेटिव ही सोचूं खुद के बारे में और उनके बारे में भी, तो उनको भी जब हम याद आएंगे ना, तो वही फीलिंग्स वापस हमारे पास आएंगे। जब हम अपने आप को साफ करेंगे, स्वच्छ रखेंगे ये सारी नेगेटिव फीलिंग से, और प्यार हम दूसरी आत्मा को भेजे, तो फिर वही क्लीन फीलिंग्स उनसे हमारे को आएंगे। तो जो भी परिस्थितियां हैं, जो उसे मैं भूलने की या माफ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर वो लिस्ट बनाना
नहीं तो ये हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कल आप देख लेना इस होमवर्क के ऊपर, और फिर जो बाप समान, जो बाबा की फीलिंग्स है, बाबा की प्यार है, बाबा जैसे दृष्टि से सबको देखते हैं, उस दृष्टि से मैं भी सबको देखूं। तो फिर ये हमारे लिए होमवर्क है कल के लिए। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो फिर उसके बारे में और भी हम बात करेंगे। ओम शांति। थोड़ा योग करेंगे हम। ओम शांति।